अभी पिछले महीने 29 मई को दिल्ली एनसीआर में वहाँ के वेदर स्टेशन ने 52.9 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रिकॉर्ड किया था, जो कि इंडियन हिस्ट्री का अब तक का सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है। और ये इतना शॉकिंग था कि वहाँ के ऑफिसर्स को ये लगने लगा कि मशीन में ही कुछ गड़बड़ी है, क्योंकि वहाँ के आसपास के इलाकों का जो टेम्परेचर था वो हाईएस्ट 46 डिग्री सेल्सियस से 49 डिग्री सेल्सियस तक था। और ये 49 डिग्री सेल्सियस भी अपने आप में एक रिकॉर्ड था, क्योंकि पिछले 80 सालों बाद इतना ज़्यादा टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया था। इसके पहले हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया था 2022 में, जो कि 45 डिग्री सेल्सियस था दिल्ली में। और इसके पहले 2020 में भी 47.6 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर पहुँच गया था। ये कुछ और नहीं है, ये क्लाइमेट चेंज का ही रिजल्ट है। इसका मतलब सिंपल है कि क्लाइमेट चेंज यानी कि जलवायु परिवर्तन, इसकी वजह से टेम्परेचर नॉर्मल से कम हो जाता है या फिर नॉर्मल से ज़्यादा हो जाता है। जैसा कि मैंने अभी आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था, और ये सिर्फ टेम्परेचर तक ही नहीं सीमित रहता, इससे ठंडी, गर्मी, बारिश सब इफेक्टेड होते हैं। बारिश के मौसम में अच्छे से बारिश नहीं होती, और ये सब इंसानों की ही देन है। साल 1800 से पहले ये साइकिल नेचुरल हुआ करता था, लेकिन उसके बाद इंसानों ने नेचर के साथ खिलवाड़ करना शुरू किया, जिससे आज प्रॉब्लम ये आ गई है कि आज 52 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में जीना पड़ रहा है। कितनी अजीब बात है ना। हम एसी की गाड़ी में बैठकर पॉल्यूशन फैलाते हुए आते हैं और एसी रूम में बैठकर ग्लोबल वार्मिंग पर मीटिंग अटेंड करते हैं। हम इतने वेल एजुकेटेड होने के बाद भी अपने घर से कचरा निकाल कर बाहर गंदगी फैलाते हैं, और लास्ट में एक अनपढ़ आके उसको साफ़ करता है। हम एजुकेटेड हैं और हम जंगल काट कर बिल्डिंग्स खड़े करते हैं, और इसको हम डेवलपमेंट बोलते हैं। बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज का सारा कचरा हम नदी में डाल देते हैं। जानवरों का शिकार करके पहले तो हम उसको विलुप्त कर देते हैं, फिर साइंस और टेक्नोलॉजी की हेल्प से उसको वापस लाने की कोशिश करते हैं। और ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि हम पढ़े लिखे लोग हैं। वहीं दूसरी तरफ जब कोई जानवर की पूजा करता है, पेड़ पौधों की पूजा करता है, नदी की पूजा करता है, तो हम उसको अनपढ़ बोल देते हैं, जबकि पूजा करने का मतलब किसी को सम्मान देना होता है। जब नेचर हमें सब कुछ फ्री में दे रहा है, तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम भी उसकी रक्षा करें। एक इंसान भले ही शराब पीता हो, स्मोकिंग करता हो, लेकिन अगर 2 ग्लास पानी हो जिसमें से एक नॉर्मल वाटर हो और दूसरा मिनरल वाटर हो, तो मिनरल वाटर ही चूज़ करेगा। ऐसा नहीं था कि पहले वाले पानी में जहर था, लेकिन यहाँ माइंडसेट देखिए, हमें बोतल वाला फ़िल्टर का पानी पीना पड़ रहा है, क्योंकि नदियों को तो हम ऑलरेडी गंदा कर चुके हैं। आज के 100 साल पहले मिनरल वाटर नहीं हुआ करता था। सब लोग नदियों और कुएं का पानी ही पिया करते थे, और तब लोगों की जो एवरेज लाइफ थी वो 80, 90 या फिर 100 साल से भी ज़्यादा हुआ करती थी। और आज आपके सामने ही है। और इन सारे प्रॉब्लम्स का जड़ क्या पॉल्यूशन है? जी नहीं। हालांकि पॉल्यूशन सबसे बड़ा रीज़न है जो हमारे क्लाइमेट को प्रभावित करता है, लेकिन इसके अलावा भी कई सारे रीजन्स हैं जो हम पे और हमारे पर्यावरण पर प्रभाव डालते हैं, जिसमें से एक है ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। ये अपने आप में ही एक बड़ी टॉपिक है जिस पे डिटेल्ड में बात की जा सकती है। फिलहाल ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट के बारे में इतना जान लो कि ये एक नेचुरल चीज़ होती है, नेचुरल प्रोसेस होता है ये, जिससे हमारी पृथ्वी का एटमॉस्फेयर गर्म रहता है। सूर्य की तरफ से जो लाइट्स आती हैं पृथ्वी की तरफ, उनको सोलर रेडिएशन कहते हैं, जिसमें से कुछ इंफ्रारेड रेडिएशन भी होते हैं। अब इनको रोकने का काम ग्रीन हाउस गैसेस करती हैं। ये गैसेस पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में एग्जिस्ट करती हैं, जिसमें मेनली 4 प्रकार की गैसेस होती है। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और वाटर वेपर्स होते हैं। ये गैसेस सोलर एनर्जी को अब्जॉर्ब करके उसका कुछ हिस्सा धरती पर भेज देती हैं, जिससे हमें ज़्यादा गर्मी महसूस होती है। अब ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से कह लो या फिर पॉल्यूशन की वजह से कह लो, ग्रीन हाउस गैसेस और ज़्यादा बढ़ रही हैं, जिससे सूर्य का जो हीट है जो वापस धरती से टकरा कर धरती के एटमॉस्फेयर के बाहर नहीं जा पाता, जिससे हमें ज़्यादा गर्मी फील होती है। इस प्रोसेस को एक एग्जाम्पल से बड़े अच्छे से समझ सकते हो कि एक कांच का ग्लास है, जिससे होकर सनलाइट अंदर तो आ जाता है, लेकिन उसका हीट बाहर नहीं जा पाता। तो हमारे जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं वो इसी कांच के ग्लास की तरह काम करते हैं। अगला जो बड़ा रीजन है इन सब के पीछे वो है अर्बनाइजेशन, यानी कि शहरीकरण। आपको पता होगा कि गाँवों के कंपैरिजन में शहर में ज़्यादा गर्मी देखने को मिलती है। इसके भी कई सारे रीजन्स हैं, जैसे बड़ी बड़ी कांच की बिल्डिंग्स और नॉर्मल बिल्डिंग्स, क्योंकि कांच की बिल्डिंग्स में से सनलाइट सीधा रिफ्लेक्ट होकर बाहर के एरियाज़ को गर्म करता है, और जो नॉर्मल बिल्डिंग्स होती हैं वो सनलाइट को अब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिससे रात में गर्मी महसूस होती है। और इस आग में घी डालने का काम एसी करता है। एक तरफ से एसी आपको ठंडक देने का काम करता है, वहीं दूसरी तरफ से इसका जो आउटडोर यूनिट होता है वो आग जैसी हवाएं बाहर निकालता है, जिससे हमारे आसपास की हवाएं गर्म होती हैं। इसी चीज़ में रोड्स और गाड़ियों का भी बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। रोड्स आमतौर पर काले होते हैं, जो कि हीट को ऑब्जर्व करते हैं, जो कि शाम होने के बाद रिलीज़ होता है। और रोड पर गाड़ियों का हाल तो आपको पता ही होगा कि कितनी गाड़ियाँ चलती हैं सिटीज़ में, जिससे उनकी इंजन हीट होती है, और इंजन हीट होने की वजह से वो हवा को भी हीट करते हैं,
और गाड़ी से गर्म धुएं भी निकलते हैं और ये सारी की सारी चीज़ें हवा में मिक्स हो जाती है और ये जो हवा होती है वो बाहर नहीं निकल पाती, क्योंकि बिल्डिंग्स इतने कॉम्प्लिकेटेड होते हैं शहर में, जिससे हवा अच्छे से ना आ पाती है ना ही अच्छे से हवा जा पाती है, जिससे पूरी की पूरी हवा जो होती है वो गर्म ही होती है। इसलिए सिटीज़ का जो टेम्परेचर होता है वो गाँव के कंपेरिजन में ज़्यादा होता है। गांव में ना तो बड़े बड़े कॉम्प्लिकेटेड बिल्डिंग्स होती हैं, ना ही ज़्यादा एसी होता है, ना ज़्यादा गाड़ी मोटर होते हैं। उल्टा गांव में तो पेड़ ज़्यादा होते हैं जिससे हवा चलती रहती है और गांव का जो टेम्परेचर होता है वो हमेशा कम रहता है सिटी से। अब क्लाइमेट चेंज अपने आप में ही एक बड़ी टॉपिक है जिस पे एक अलग से वीडियो बन सकती है। फिलहाल अभी जो इतनी गर्मी पड़ रही है, अभी जो हीट वेव चल रही है, उसका क्या रीज़न है, लेकिन उससे पहले हीट वेव क्या होता है इसको समझ लेते हैं। देखिए, किसी भी एरिया का जो एवरेज टेम्परेचर होता है, सडनली जब वहाँ का टेम्परेचर एवरेज से ज़्यादा हो जाता है तो उसको हीट वेव बोलते हैं। कई लोगों को लगता है कि हीट वेव और लू दोनों सेम थिंग्स हैं। लू में गर्म हल्की हवाएं चलती हैं, जबकि हीट वेव में ऐसा कुछ नहीं होता। हीट वेव ज़्यादा टाइम तक नहीं रहता, ये मैक्सिमम 5 से 6 दिन तक रहता है, जबकि लू का टाइम पीरियड ज़्यादा होता है। और लू और हीट वेव में किससे ज़्यादा गर्मी होती है ये डिपेंड करता है ह्यूमिडिटी पर। ह्यूमिडिटी हवा में पानी की मात्रा को दर्शाता है। यूजुअली लू में ह्यूमिडिटी कम होता है, यानी कि हवा में पानी की मात्रा कम होती है, जिससे हमें पसीना आता है और हमारी बॉडी ठंड रहती है। जबकि हीट वेव के केस में ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, जिससे हमारे बॉडी से पसीना नहीं निकल पाता, जिससे जितना टेम्परेचर होता है उससे ज़्यादा गर्म महसूस होती है। समझ लो, अगर टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस है तो हमें लगभग 47 डिग्री या फिर 48 डिग्री सेल्सियस जितनी गर्मी महसूस होती है। आप जब अपने स्मार्टफोन में टेम्परेचर को चेक करते हो तो अगर वहाँ पर 45 डिग्री सेल्सियस है तो नीचे फील्स लाइक 47 या फिर 48 डिग्री दिखाता है, और ये ह्यूमिडिटी की वजह से ही होता है, जो कि काफ़ी खतरनाक होता है और इसके केसेस भी ज़्यादा देखने को मिलते हैं। अभी रिसेंटली मार्च और मई के बीच में लगभग 56 लोगों की मौत हुई है और ये भी बताया जा रहा है कि ये जो नंबर्स हैं वो 80 तक जा सकते हैं। इसके अलावा 25,000 केसेस और मिले हीट स्ट्रोक के। अभी पिछले महीने की ही बात है, जनरल इलेक्शन में ऑन ड्यूटी लगभग 33 इलेक्शन ऑफिसर्स की डेथ हो गई थी हीट स्ट्रोक की वजह से। लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये आता है कि हीट वेव आता ही क्यों है। देखिए, हीट वेव आने के कई सारे रीजन्स हैं, जिसमें से एक एल नीनो इवेंट है। जब हमारे एटमॉस्फेयर में चेंजेस होता है तो ये समुद्र के टेम्परेचर को चेंज कर देता है और ये मेनली पैसिफिक ओशियन में देखने को मिलती है। और इस चेंजेस से समुद्र के सरफेस का जो टेम्परेचर होता है वो बढ़ जाता है, जिससे वहाँ के आसपास का टेम्परेचर बढ़ने लगता है और इसका इफेक्ट भारत में भी देखने को मिलता है और हीट वेव में इसका बड़ा कंट्रीब्यूशन है। ये इवेंट हमेशा नहीं चलता, ये हर 2 से 7 सालों के बीच देखने को मिलता है। बाकी इसके और भी कई सारे रीजन्स मैंने बताए, जैसे कि बड़े बड़े कंक्रीट के बिल्डिंग्स, डामर के बने बड़े बड़े हाईवे, पेड़ों का कम होना, ज़्यादा एसी का यूज़ करना, रोड पे ज़्यादा व्हीकल्स का चलना, ऐसे छोटे छोटे रीजन्स हैं। हीट वेव का आना अभी के लिए कोई नई बात नहीं है दुनिया के लिए। इतिहास में इससे भी बुरे हालात हुए हैं हीट वेव के चलते, जैसे 2003 में यूरोपीय हीट वेव, जिसमें लगभग 10,000 से भी ज़्यादा लोगों की डेथ हुई थी। और 2010 में एक हीट वेव रसिया में भी देखने को मिली थी, जब रसिया के सारे फसल ख़राब हो गए थे, बड़े बड़े जंगल आग में झुलस गए थे। इसके पहले 1743 में चाइना में हीट वेव आया था, जहां 11,000 से भी ज़्यादा लोग मारे गए थे। इसके बाद 1757 में यूरोप में, 1808 और 1881 में नॉर्थ अमेरिका में, 1900 में अर्जेंटीना में हीट वेव आया था, जब वहाँ का टेम्परेचर 49 डिग्री सेल्सियस पहुँच गया था। इन सब का सबसे बड़ा जो सॉल्यूशन है वो है पेड़ लगाना, जिससे हीट वेव का भी इफेक्ट कम हो सकता है, टेम्परेचर भी कंट्रोल में रहेगी। बाकी इसके अलावा गवर्नमेंट को और भी चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, जैसे प्राइवेट व्हीकल्स को कम करके पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्रमोट करना, एसी का कम से कम यूज़ करना, और सबसे जो मेन चीज़ है वो है जंगलों की कटाई को रोकना और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना। बस इतना ही था आज। ये वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी वैल्यूएबल लगी हो और हमारा काम आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। देखिए, यूट्यूब मेरे वीडियो को प्रमोट नहीं कर रहा, ज़्यादा लोगों को सजेस्ट नहीं कर रहा, जिससे वीडियो पर व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करना।